हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी कुमार गढ़वाल में। आज हम आपके लिए लाए हैं उत्तराखंड यूनिक प्रश्नोत्तरी, जो आगामी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। वीडियो को पूरा वॉच करें। चलिए देख लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। गढ़वाल में सरोला सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका सही उत्तर है 1904 में की गई थी। और गढ़वाल में सरोला सभा जो है ये गढ़वाल की पहली जातीय सभा है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय इसका टिहरी में बनाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था ब्राह्मणों को सामाजिक व शैक्षिक शिक्षा के उत्थान हेतु इस सभा का गठन किया गया था। और बद्रीनाथ के रावल ही इसके सभापति हुआ करते थे। और इस सभा की स्थापना किसने की थी? तो तारादत्त गैरोला जी ने इस सभा की स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो इसका सही उत्तर है 1901 में की गई और देहरादून में की गई। और गढ़वाल यूनियन की बात करें तो इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना तारादत्त गैरोला, विशंबर दत्त चंदोला जी ने और चंद्रमोहन रतूड़ी जी ने की थी। और गढ़वाल यूनियन से ही 1905 में गढ़वाली पत्र का प्रकाशन हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गढ़वाल भातृमंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका सही उत्तर है 1907 में की गई। किसके द्वारा की गई थी इसकी स्थापना? मथुरा प्रसाद नैथानी द्वारा की गई थी। मथुरा प्रसाद नैथानी द्वारा की गई थी। कहाँ की गई थी? लखनऊ में की गई थी। और इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन 1908 में कोट द्वार में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? कोलानंद बर्तवाल इसके अध्यक्ष थे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पाली गांव का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो इसका सही उत्तर है मोहनचंद, लाल सिंह और हर्षदेव जोशी के मध्य हुआ। और पाली गांव का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1786 में लड़ा गया था। और इसे अन्य किसी युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो नेथड़ा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पवार राजवंश में सबसे कम समय तक शासन करने वाला राजा कौन था? तो इसका सही उत्तर है दिलीप शाह पवार राजवंश में सबसे कम समय तक शासन करने वाला राजा था। जबकि हम पवार राजवंश की स्थापना की बात करें तो पवार राजवंश की स्थापना कनक पाल ने की थी। कनक पाल ने की थी। कब की थी? 888 ईस्वी में की थी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस ताम्रपत्र में ज्ञानचंद को विजय ब्रह्मा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है मझेड़ा ताम्रपत्र में कहा गया है। मझेड़ा जो ताम्रपत्र है ये हमारा किस जनपद में है? तो ये अल्मोड़ा जनपद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चंद शासकों का मूल स्थान कहाँ था? तो इसका सही उत्तर है इलाहाबाद झूसी था। जबकि चंद्रवंश की स्थापना की बात करें तो चंद्रवंश की स्थापना किसने की थी? तो सोमचंद्र ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कत्यूरी राजा कुमारों को क्या उपाधि दी गई थी? तो इसका सही उत्तर है रजवार की उपाधि दी गई थी। अब मैं कत्यूरी राजवंश की स्थापना की बात करूं तो किसने की थी? तो वसंत देव ने की थी। वसंत देव ने की थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गढ़वाल में गाड़ी सड़क आंदोलन कब चलाया गया? तो इसका सही उत्तर है 1938-39 में चलाया गया था। चलिए देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। किस समाचार पत्र के पहले अंक में टिहरी राज्य प्रजामंडल के प्रधान त्रिपन सिंह नेगी द्वारा
कथित अखबार प्रकाशन हेतु शुभकामना संदेश और महात्मा गांधी की स्मृति में बापू मानवता के अमर पुजारी कविता प्रकाशित की गई। तो इसका सही उत्तर है हिमाचल साप्ताहिक पत्रिका में इसका प्रकाशन किया गया था। और इस पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो मसूरी से हुआ था। और किसके सहयोग से हुआ था? तो सत्य प्रसाद रतूड़ी के सहयोगी ने किया था। और कब? 25 जुलाई 1948 को। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 20 नवंबर 1932 को पूर्वांचल महिला सुधार सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर है दुर्गा देवी पंत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? ये बद्रीश्वर अल्मोड़ा में आयोजित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देहरादून से प्रकाशित युगवाणी समाचार पत्र के पहले अंक का शीर्षक क्या था? तो पहले अंक का शीर्षक क्या था? 15 अगस्त भारतीय स्वतंत्रता का अरुणोदय। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को इसका प्रकाशन हुआ था। 1947 को। कौन कौन थे इसके संपादक? भगवती प्रसाद पात्री, गोपेश्वर कोठियाल और तेजराम भट्ट जी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गढ़वाल समाचार पत्र ने गढ़वाल की पाठशाला में उर्दू तालीम की आवश्यकता तथा गढ़वाली विद्यार्थियों को अधोगति शीर्षक से किस वर्ष के अंक में टिप्पणी प्रकाशित की? तो इसका सही उत्तर है 1914 के अंक में टिप्पणी प्रकाशित की थी। जबकि मैं गढ़वाल समाचार पत्र की बात करूं तो गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? तो गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन 1902 में हुआ था। कहाँ से हुआ था? लेंस डाउन से हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नाथ नंदिनी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है केशव दास अनुरागी इस पुस्तक के लेखक हैं। और केशव दास अनुरागी ने ये ढोल सागर पर एक ग्रंथ लिखा है। और इसका उद्देश्य क्या है? यानी कि संगीत प्रेमी व संगीत की शिक्षा ढोल सागर के ज्ञान अर्जित करना इसका उद्देश्य है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है भीमताल में स्थित है। अब मैं इसकी स्थापना की बात करूं, उत्तराखंड लोक संस्कृति संग्रहालय की इसकी स्थापना 1983 में यशोधर मठपाल द्वारा की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मौला राम ने किस भाषा में अपनी रचनाओं को लिखा है? तो मौला राम ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है? तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। और ब्रज भाषा की इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी है? इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना तो गणराज वंश इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बैजनाथ मंदिर बागेश्वर जनपद की किस तहसील में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है गरुड़ तहसील में स्थित है। अब बैजनाथ मंदिर की बात करें तो बैजनाथ मंदिर की स्थापना कत्यूरी राजा भूदेव ने करी थी, यह निर्माण कराया था। और ये किस नदी के तट पर है? तो ये गोमती नदी के तट पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजी जनजाति को किस जाति का वंशज माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है कोल किरात का वंशज माना जाता है। जबकि राजी जनजाति की बात करें तो राजी जनजाति उत्तराखंड में सर्वाधिक संख्या में कहाँ निवास करती है? तो ये पिथौरागढ़ जनपद में निवास करती है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव उत्तराखंड के किस स्थान पर पड़ा? तो इसका सही उत्तर है अल्मोड़ा शहर पर पड़ा सर्वाधिक प्रभाव। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी ने उत्तराखंड के किस स्थान पर नवजीवन भारत और यंग इंडिया पुस्तक के कुछ लेख लिखे? तो इसका सही उत्तर है कौसानी बागेश्वर में लिखे। और यंग इंडिया के लेख में ही
कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था महात्मा गांधी ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रवाई परगना टिहरी राज्य में कब शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर है 1824 में शामिल किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। शेर शाह और भवानी शाह किसके पुत्र थे? तो इसका सही उत्तर है सुदर्शन शाह के पुत्र थे। और शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन बने थे? तो भवानी शाह बने थे। और सुदर्शन शाह की बात करें तो इन्होंने टिहरी रियासत की स्थापना की थी। और ये पवार वंश के कौन से नंबर के राजा हैं? तो 55वें राजा हैं। जबकि भवानी शाह 56वें राजा हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। श्रीदेव सुमन की स्मृति में सर्वप्रथम सुवर्ण दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है 25 जुलाई 1946 को मनाया गया था। अब श्रीदेव सुमन की बात आई है तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 25 मई 1916 को जोलगांव चंबा टिहरी में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। श्रीदेव सुमन किस तिथि को शहीद हुए थे? तो इसका सही उत्तर है 25 जुलाई 1944 को शहीद हुए थे 84 दिन की भूख हड़ताल के कारण। और इस समय अगर मैं टिहरी रियासत के राजा की बात करूं तो कौन थे? नरेंद्र शाह टिहरी रियासत के राजा थे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। टिहरी रियासत में कृषि उपज का तीसरा भाग कर या टैक्स देने की प्रथा क्या कहलाती थी? तो इसका सही उत्तर है तिहाड़ कहलाती थी। और तिहाड़ कर के विरोध में ही बद्री सिंह असवाल के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लाला लाजपत राय का नैनीताल आगमन किस वर्ष हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1930 में हुआ था। चलिए देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। टिहरी रियासत के विरुद्ध आंदोलन करने वाले विद्रोहियों को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है दंडकी कहा जाता था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस मंदिर का अन्य नाम कोट की माई मंदिर है? तो इसका सही उत्तर है रणचूला मंदिर। चलिए देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। रणचूला देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो ये बैजनाथ बागेश्वर में स्थित है। चलिए देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। स्यालदेव इखौती मेला कहाँ लगता है? तो इसका सही उत्तर है द्वाराहाट अल्मोड़ा में लगता है। और किस मंदिर? शीतला देवी मंदिर में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वृक्षण को बिलाप कुमाऊनी कविता के लेखक कौन हैं? तो कवि गोरदा इसके लेखक हैं। उत्तराखंड में ई डिस्ट्रिक्ट योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो इसका सही उत्तर है 2009 में की गई थी इसकी शुरुआत। प्रतिवर्ष गंगा स्वच्छता अभियान किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 17 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कमिश्नर ट्रेल ने किस वर्ष कुली बेगार व्यवस्था के स्थान पर खच्चर सेना को विकसित करने का प्रयास किया था? तो इसका सही उत्तर है 1822 में किया था। कमिश्नर ट्रेल की बात करें तो ये कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर थे, दूसरे कुमाऊं कमिश्नर थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। श्रीनगर को पवार वंश की राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? तो इसका सही उत्तर है अजय पाल ने स्थापित किया। कब बनाया था राजधानी? 1517 में बनाया था। और महाभारत काल में कुलिंदाधिपति सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीनगर ही थी। और जब इसे किस नाम से पुकारा जाता था? श्री क्षेत्र, श्रीपुर
और सुबाहुपुर के नाम से पुकारा जाता था इसे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अनंत चतुर्दशी का विशाल मेला श्रीनगर के किस प्राचीन मंदिर में लगता है? तो इसका सही उत्तर है कमलेश्वर मंदिर में लगता है। और कमलेश्वर मंदिर को ही पुत्रदान दाता के रूप में जाना जाता है, संतान दाता के रूप में जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देवप्रयाग स्थित रघुनाथ मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया? तो इसका सही उत्तर है पवार राजाओं द्वारा कराया गया था, पवार वंश के राजाओं द्वारा कराया गया था। और ये किस शैली में है? तो ये हिमाद्री शैली में है या द्रविड़ शैली में है? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गोपेश्वर किस नदी के बाएं तट पर स्थित है? तो गोपेश्वर जो है वो बालखिल्य नदी के बाएं तट पर स्थित है। और गोपेश्वर हमारा किस जनपद में है? तो चमोली जनपद में है। और गोपेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? तो गोस्थला इसका प्राचीन नाम है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। द फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी इसके लेखक हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। द ट्रीब्स कास्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध पुस्तक के लेखक कौन है? तो डब्ल्यू क्रुप इस पुस्तक के लेखक हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मेमोरी ऑफ द राज कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है GRG काला इस पुस्तक के लेखक हैं। वैली ऑफ दून पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है AR गिल इस पुस्तक के लेखक हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इंद्रावती नदी किस जनपद में प्रवाहित होती है? तो इसका सही उत्तर है उत्तरकाशी जनपद में प्रभावित होती है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अल्मोड़ा समाचार पत्र किस अंग्रेजी अखबार के समकालीन था? तो इसका सही उत्तर है पायनियर अखबार के समकालीन था। जबकि अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1871 में हुआ था। और इसके संपादक कौन थे? प्रथम बुद्धि वल्लभ पंत इसके प्रथम संपादक थे। कैसी लगी दोस्तों वीडियो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमारे चैनल स्टडी कुमाऊं गढ़वाल को सब्सक्राइब करें। जो भी नए दोस्त वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ।